ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायण। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे साथ भगवान की दिव्य आनंदमयी सत्संग कथा को श्रवण करने हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हो और इसी प्रकार के भगवान की लीला कथाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे भक्तजनों के पास में हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत भी कराएं। तो आइए, गीता जी जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई, जो उनके हृदय का प्रेम है, जो अपने प्रिय सखा अर्जुन के लिए भगवान ने अपने हृदय का प्रेम जो दिया, उसी का नाम गीता है। और गीता में बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिए योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, धर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, भगवत अर्थ कर्म के द्वारा, यानी किसी भी मार्ग से आप अपना दृढ़ निश्चय बनाए लो तो आपको सहजता से, सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसी विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हमें ये बताएं कि एक तो आपका अव्यक्त रूप है, तो अचिंत्य रूप है, जो मन बुद्धि से परे है, जिसको निराकार ब्रह्म बोला जाता है, उसकी उपासना करने वाले उपासक, और एक आपका गुणों के सहित जिसको सगुण रूप बोला जाता है, साकार भगवान के नाम से जिनको जाना जाता है, उनकी उपासना करने वाले, यानी अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त माने जो हमें इंद्रियों से मालूम पड़ रहा है, और अव्यक्त जो इंद्रियों से परे है, वो दोनों के रूप में परमात्मा की उपासना करने वाले उपासकों में से सर्वश्रेष्ठ उपासक, यानी कि आपको कौन सा प्रिय उपासक है, ये आप हमको बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन कराया और उसमें चतुर्भुज रूप का भी दर्शन कराया है और 2 भुजा के रूप में भी दर्शन कराया है। तीनों रूपों का 11वें अध्याय में वर्णन आया। तो भगवान कहते हैं कि देखो सखा, मैं आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो अपने मन को निरंतर मुझ में ही लगाए हुए हैं, यानी कि जैसे हमारी श्वास चलती है और सारे कार्य करते हुए भी श्वास चलती रहती है, तो जो श्वास के आने जाने का जो कर्म है उसको हम किए रहते हैं। उसी प्रकार निरंतर हमें भगवान का स्मरण होता रहे, जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए ही समर्पित किए जाएं, इसका हमको स्मरण रह गए। तो मैं मना आदस्व मैं बुद्धि में निवेश है, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रहता है वो तो निरंतर मुझ में ही निवास करता है, वो एक क्षण मात्र भी मुझसे अलग नहीं होता, यानी कि वो माया के फंदा में नहीं फंसता, क्योंकि माया के चक्कर में आने पर मेरा स्मरण वो भूल जाता है और फिर इसका फल उसे क्या मिलता है कि वो अपने को कर्ता और भोक्ता समझने लगता है। तो कर्ता भोक्ता होने के कारण सुखी और दुखी होता रहता है। इसलिए जो अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाए हुए हैं और सगुण रूप में निरंतर मेरी पूजा, मेरी लीला कथा, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, वो भक्त मुझको प्रिय हैं। क्योंकि क्लेश अधिकतर तेषां अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गत्य दुखम देह भवभ्य वाप्यते। जो अव्यक्त परमात्मा हैं,
जो हमारी इंद्रियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी कठिनता है, क्योंकि उसमें अपनी इंद्रियों का दमन करना होता है और मन को संयमित करना होता है। तो इस प्रकार योग के द्वारा या आसन विधि के द्वारा अपने मन को सब ओर से खींच करके, सारी वृत्तियों से उसको खींच करके और ब्रह्माकार वृत्ति बनानी होती है। तो अब उसमें कोई आकार तो होता नहीं है, क्योंकि निराकार परमात्मा का मतलब ही ये है कि जो आकार से रहित हो। तो जब तक आकार नहीं बनेगा तब तक हमारी वृत्ति कहाँ जा कर के चिपकेगी, यानी हमारे मन की जो डोर है, जो तार है, वो कहाँ जाके चिपकेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मेरे सगुण रूप का आप ध्यान करो। तो भगवान ने यहाँ बताया कि भैया देखो, विराट जो रूप है, यानी कि ये संपूर्ण विश्व रूप जो है, ये विराट रूप है भगवान का। तो अपनी धारणा करो, अपना चिंतन करो विराट के रूप में, यानी कि वो परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में व्याप्त है, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण स्थानों में, वो देश काल वस्तु सब में समाया हुआ है। इस प्रकार जब हम विश्व रूप की भावना अपने अंदर बनाएंगे तो विश्व में अपने से अतिरिक्त कुछ मालूम पड़ेगा ही नहीं, तो फिर राग द्वेष फिर किसी से होगा नहीं। इसलिए राग द्वेष की शिथिलता के लिए विराट रूप का चिंतन करना चाहिए। और भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया, जिसमें शंख चक्र पद्म और गदा लिए हुए हैं भगवान, चार भुजाधारी जो नारायण हैं। आप उनके रूप में अपना चिंतन एकाग्र करें तो भगवान के एक एक आयुध का, एक एक अंग का चिंतन करोगे तो आपका इधर उधर जो मन भागता रहता है वो रुक करके भगवान में एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद में दुभुजा रूपधारी भगवान जैसे श्री राम हैं, न धनुष बाण लिए हुए हैं, अथवा श्री कृष्ण भगवान हैं बांसुरी लिए हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, ऐसे उनकी रूप माधुरी के एक एक अंग का रस स्वादन करना चाहिए हमें। तो अव्यक्त परमात्मा से सगुण परमात्मा की उपासना को भगवान ने सरल बताया है। और वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं आवेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। बोले कि मैं आवेश मनो ये माँ, मुझ में अपने मन को लगाने वाले, ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी होए वही मन को लगा सकता है, बोले ये। तो भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं कि मेरी भक्ति में, मेरी शरण में आने के लिए किसी को कोई भी अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो सारे अधिकारों से रहित है वो भी आकर के मेरी शरण में आ जावे तो कोट विप्रबद लागे जाओ, आए शरण तजई नहीं ताओ। भगवान कहते हैं कि भैया जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ। इसलिए सारी आशाओं को, सारे भरोसों को छोड़ करके, जैसी पतिव्रता स्त्री अपने पति के अनुकूल ही रहती है, वो दूसरे किसी का आश्रय नहीं धारण करती, उसी प्रकार जो एकमात्र मेरा ही आश्रय लिए हुए है, सारे भरोसों को छोड़ करके एक मेरा ही जो भरोसा करता है तो मैं उससे अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि सगुण भक्ति करने में बड़ी सरलता है। और भगवान की लीला कथा, नाम, गुणगान, बस यही करते रहो और भगवान में अपने मन को लगाते रहो। कुंती जी भी यही कहती हैं कि भगवान मुझे तो बस यही दुख मिलते रहें, क्योंकि दुखों में आपका निरंतर स्मरण होता रहता है और सुखों में तो भगवान विस्मरण हो जाता है। तो यही सत्संग चर्चा आप सभी भक्तों के बीच हमने की कि भगवान को प्रेम पूर्वक उनके समर्पित होकर के उनकी पूजा अर्चना, उनकी लीला कथा गायन और श्रवण करना चाहिए। इसी से समस्त जीवों का, समस्त विश्व का कल्याण होगा। ओम जय श्री नारायण नारायण नारायण।